दिल्ली के एकदम बिजी शहर में 11 दिसंबर 1926 को शांति देवी नाम की एक बच्ची का जन्म हुआ। यह एक साधारण दिन था, लेकिन इस दिन ने एक असाधारण कहानी की शुरुआत की। उसका बचपन एकदम साधारण था, खुशियों और मासूमियत से भरा हुआ। वह अपने दोस्तों के साथ खेलती, हंसती और अपने परिवार के साथ समय बिताती। उसके परिवार को क्या पता था कि शांति देवी एक असाधारण रहस्य छुपाए हुए है। वे उसे एक सामान्य बच्ची मानते थे, जो अपने सपनों और कल्पनाओं में खोई रहती थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसने अजीब व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया और चौंकाने वाले दावे करने लगी। वह कहानियां सुनाती जो किसी और जीवन की लगती थी। वह मथुरा नाम की एक जगह के बारे में बातें करती थी, जो उसके परिवार के लिए एक अनजान शहर था, और एक ऐसे जीवन के बारे में बताती थी जो उसने कभी जिया ही नहीं था। उसकी बातें इतनी सजीव और विस्तृत होती थीं कि सुनने वाले हैरान रह जाते। शुरू शुरू में तो उसके माँ बाप ने इसे बचपन की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें बहुत स्पेसिफिक और दिलचस्प होती गईं। वे सोचने लगे कि क्या यह सच में संभव है। उसके माता पिता, हालांकि उसकी मासूमियत को संजोते थे, मगर मथुरा में पिछले जन्म के बारे में उसके दावों को नजरअंदाज नहीं कर सके। वे चिंतित हो गए और सोचने लगे कि क्या उनकी बेटी के दावों में कोई सच्चाई है। उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। दिया। कमिटी के साथ शांति देवी मथुरा की यात्रा पर निकल पड़ी। जैसे जैसे वह शहर के करीब पहुंच रही थी, उसका एक्साइटमेंट बढ़ता गया और वो लैंडमार्क्स और गलियों को पहचानने लगी। पहुंचने पर उसने कॉन्फिडेंटली कमिटी को एक घर तक ले गई,
जिसके बारे में उसका दावा था कि यही उसका पूर्व निवास था। उसने लेआउट, कमरों की लोकेशन और एक छिपे हुए कुएं के बारे में बताया। ये सारी डिटेल्स वर्तमान ऑक्यूपेंट्स ने कंफर्म की। मथुरा में नेविगेट करने की उसकी एबिलिटी और डिटेल नॉलेज देखकर कमिटी हैरान रह गई। उसके कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी को सिर्फ कोइंसिडेंस मानकर एक्सप्लेन करना मुश्किल था। सबसे कंपेलिंग एविडेंस तब इमर्ज हुआ जब शांति देवी उन लोगों से इनकाउंटर हुई जिनके बारे में उसका दावा था कि वो उन्हें अपने पिछले जन्म से जानती है। यह घटना न केवल इंट्रीगिंग थी बल्कि डीपली मूविंग भी थी, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने पूर्व पति केदारनाथ और अपने बच्चों को पहचान लिया, बावजूद इसके कि उनका अपीयरेंस बदल गया था। यह पहचानना एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मोमेंट था जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यह रियूनियन बहुत इमोशनल था, आंसुओं, गले लगने और डिसबिलीफ से भरा हुआ। इस मिलन ने सभी के दिलों को छू लिया और एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी बन गई। उसने शेयर्ड मेमोरीज, इनसाइड जोक्स और उनके जीवन की इंटीमेट डिटेल्स को रिकॉल किया। उसकी बातें इतनी प्रिसाइज थीं कि सभी को यकीन हो गया कि वह सच बोल रही है। भावनात्मक इंटेंसिटी ने कमिटी मेंबर्स पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे और वे इस अनुभव से डीपली मूव्ड थे। शुरुआत में स्केप्टिकल होने के बावजूद डिस्प्लेड की गई जेन्युइन इमोशंस ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उनकी स्केप्टिसिज्म धीरे धीरे विश्वास में बदल गई। अपने पूर्व परिवार को पहचानने की उसकी एबिलिटी और उसके रिकलेक्शंस की एक्यूरेसी ने उनके प्री कंसीव्ड नोशंस को चैलेंज किया। यह घटना एक पावरफुल रिमाइंडर थी कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं। शांति देवी की कहानी एक ग्लोबल फिनोमेनन बन गई, जिसने दुनिया भर के लोगों की इमेजिनेशंस को कैप्चर कर लिया। उसका केस एलिज्ड रीइंकार्नेशन के सबसे वेल डॉक्यूमेंटेड अकाउंट्स में से एक माना जाता है। इतने समय बीत जाने के बाद भी उसकी कहानी उन लोगों को रेजोनेट करती है जो मृत्यु के बाद के जीवन के मिस्ट्रीज की ओर आकर्षित होते हैं। उसका केस करंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशंस को हाईलाइट करता है। मथुरा की अपनी यात्रा के बाद शांति देवी ने रिलेटिवली क्वाइट लाइफ जिया, लेकिन लोगों को इंस्पायर करती रहीं। उनका देहांत 1987 में हुआ और वो एक ऐसी लेगेसी छोड़कर गईं जो कन्वेंशनल थिंकिंग को चैलेंज करती है। रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट सदियों से मानव आध्यात्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है। यह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य पूर्वी दर्शनों में सेंट्रल है। पश्चिमी संस्कृतियों में रीइंकार्नेशन को अक्सर स्केप्टिसिज्म के साथ देखा जाता है। रीइंकार्नेशन की बिलीफ्स का परसिस्टेंस यह बताता है कि यह मनुष्य की एक फंडामेंटल नीड को एड्रेस करता है। हालांकि कंपेलिंग होने के बावजूद शांति देवी की कहानी क्रिटिक्स के बिना नहीं है। स्केप्टिक्स का तर्क है कि उसकी मेमोरीज को क्रिप्टोमेनीजिया द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। दूसरों का सुझाव है कि उसके केस को एम्बेलिश्ड या फैब्रिकेटेड किया गया होगा। स्केप्टिसिज्म के बावजूद शांति देवी की कहानी दुनिया भर के लोगों को फैसिनेट करती रहती है। उसके केस को कई बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और आर्टिकल्स में फीचर्ड किया गया है। इसकी एंड्यूरिंग अपील इस एबिलिटी में निहित है कि यह जीवन के मिस्ट्रीज के साथ यूनिवर्सल ह्यूमन फैसिनेशन को टैप इनटू करती है। उसका केस हमें रियलिटी के बारे में अपनी असम्पशंस पर क्वेश्चन करने के लिए इनवाइट करता है। भारत में जहां रीइंकार्नेशन को वाइडली एक्सेप्टेड किया जाता है, उसके केस को अक्सर एविडेंस के रूप में साइट किया जाता है। इसे ह्यूमन स्पिरिट की एंड्यूरिंग पावर के टेस्टामेंट के रूप में देखा जाता है। शांति देवी की कहानी उन मिस्टीरीज की पावरफुल रिमाइंडर के रूप में सर्व करती है जो हमारी समझ से परे हैं। उसका केस हमें ह्यूमन एक्सपीरियंस के अनएक्सप्लोर्ड रेल्म्स के लिए ओपन रहने की चैलेंज करता है।
यह ह्यूमन क्यूरियोसिटी और अर्थ की तलाश की पावर का टेस्टामेंट है। उसकी कहानी इंस्पायर, इंट्रीग और चैलेंज करना जारी रखे हुए है। उनकी लेगेसी प्रोफाउंड क्वेश्चंस पूछने में निहित है, जिन्होंने मानवता को हमेशा कैप्टिवेट किया है। उनकी कहानी हमें अपने अस्तित्व के मिस्ट्री को एम्ब्रेस करने और कॉन्शियसनेस के अनचार्टेड टेरिटरीज को एक्सप्लोर करने के लिए इनकरेज करती है।